सबसे पहले बात करेंगे रीवा की, जहां पर दो बाइक की टक्कर में दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लोग तमाशबीन बने रहे। मदद के लिए दो लड़कियां आगे आई और लड़कियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। एम्बुलेंस के नहीं आने पर ऑटो से लेकर ये अस्पताल पहुंची है घायलों को, और जो घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल हुआ था सड़क हादसा। हुआ ऐसे था कि दो बाइकों की टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दो लोग इसमें घायल हो जाते हैं। जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था वहां पर और भी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी तमाशबीन वहां पर बने रहे और देखते रहे। ऐसे में मदद के लिए दो लड़कियां आगे आती हैं और घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचती हैं। पकड़ने के लिए हमने अभी तो आपको एक बार फिर से बता दें, रीवा से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। दो बाइक की टक्कर हुई और इसमें दो लोग घायल हो गए थे। ये जो पूरा हादसा हुआ वहां पर लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। ऐसे में दो लड़कियां आगे आई, उन्होंने मदद की और घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे और घायलों का इलाज अभी जारी है। हम बस वहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा तो ये आंटी का और अंकल का और छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। देन वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, सिर्फ सब वहाँ खड़े थे। फिर हम लोग रुके और फिर वहाँ से बैटरी वाले को बुलाया। फिर अंकल को और आंटी को मैं लेकर आई, ये स्कूटी से आई है पीछे से। फिर यहाँ पे आए तो बहुत देर तक हमने बहुत स्ट्रगल किया, कोई हमारी सुन भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। और उसके बाद जब डॉक्टर आए तो वो वहाँ मतलब एक कंपाउंडर जैसे थे, वो यहाँ आए। उसके बाद वो झूठ बोल रहे थे कि नहीं हम इतनी देर से थे, इतनी देर से थे। देन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हमने हमारे घर पे फ़ोन किया है, देन सोर्स के माध्यम से डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं और फिर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और इतना स्लो है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। इतने में तो पेशेंट की जान चली जाए। ये इनके दामाद हैं, अंकल के दामाद हैं। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। इनकी कमर पे चोट आई है। इनका नीचे का हिस्सा पूरा काम नहीं कर रहा है। एक्सरे के लिए हम वेट कर रहे हैं। आपके साथ हमारे साथ मेरी सिस्टर थी। तो देखिए, शिखा सिंह को आप सुन रहे थे, राहवीर बेटी है ये, और एनडीटीवी पर हम आपको दोनों राहवीर बेटियों से मिलवाते हैं और हमारे सहयोगी जावेद के साथ भी हम जुड़ेंगे। परिचय करवा दें, तनु सिंह हमारे साथ जुड़ गई जो कि राहवीर बेटी है, शिखा सिंह हमारे साथ जुड़ गई जो कि राहवीर बेटी है, और जावेद अंसारी हमारे संवाददाता जुड़ गए। सबसे पहले मैं तनु सिंह के पास जाना चाहूंगी, चूंकि देखिए दोनों ही साथ में मौजूद है, मैं टीवी स्क्रीन पर देख रही हूँ। देखिए तनु और शिखा, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा, चूंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही होता है, या हमारे मन में यही सोच आती है कि भाई साहब कौन इन सब के चक्कर में पड़े, पुलिस वाले तमाम तरह के सवाल करेंगे। जब आप लोगों ने ये पूरा घटनाक्रम देखा, एक तरफ जहां लोग तमाशबीन बने थे, लेकिन आपके मन में क्या आया कि आप मदद के लिए आगे बढ़े? हमारे मन में जब बात है ऐसा कि हम लेके जाएंगे तो कुछ हो गए और सब, जब हम वहां से गुजर रहे थे तो हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया था कि हमें मदद करनी है कि नहीं करनी है। हमने बस ये देखा कि दो लोग पड़े हुए थे और उनको हॉस्पिटल ले जाना था, कैसे भी लेके जाना था। इतने सारे लोग थे लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था। इनफैक्ट कोई भी ऑटो में बैठाने के लिए भी रेडी नहीं था। और वो जो अंकल थे वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे थे, उनके पैर की नी कैप पलट गई है और आंटी का तो पूरा नीचे का पोर्शन ही वो हो गया है और वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे दोनों लोग। उसमें ऑटो हमने किया, फिर ऑटो से लेके गए वहां तक, और इनफैक्ट ऑटो वाले ने भी पैसे नहीं लिए, लेकिन वहां के लोग हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो मदद के लिए पहले हमने एम्बुलेंस को कॉल किया था, लेकिन वो एम्बुलेंस भी वहां पे नहीं आई, तब ऑटो से ले जाना पड़ा उन्हें। तो चलिए, ऑटो से ले जाना पड़ा वहां पर। उन लोगों के लिए आप दोनों क्या कहना चाहेंगे जो वहां पर तमाशबीन बने हुए थे? क्योंकि देखिए इस तरह के हादसे ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन होते हैं, अक्सर हम देखते हैं इस तरह के हादसे होते रहते हैं और लोग पीछे हट जाते, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। इस तरह में तो मानवता शर्मसार है। किसी को भी, उनके घर में भी कुछ हो सकता है, ऐसे हादसे होंगे। अगर वो किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो उनकी हेल्प कौन करेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर सबकी हेल्प, अगर हम हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो फिर हमारे साथ कौन अच्छा करेगा?
तो बिल्कुल ज़रूरत यही है कि मदद जो है यहाँ पर की जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जो मुझसे बात कर रही हैं आप शिखा हैं और आपके बगल में जो बैठी हैं वो तनु हैं। नहीं, मैं तनु हूँ और ये मेरी बहन शिखा। अच्छा, तो आप तनु हैं और ये शिखा। अब मैं शिखा जी के पास आऊंगी। शिखा जी, आपको मैं सुन भी रही थी, आप अस्पताल में जब मौजूद थी आप बता रही थी कि किस तरीके से उन्हें आप अस्पताल लेकर गई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप दोनों जब घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो अस्पताल में फिर क्या कुछ हुआ, क्योंकि हादसे वाले जब मामले सामने निकल कर आते हैं तो लोग इसलिए भी डरते हैं आगे मदद के लिए बढ़ने के लिए कि भाई अस्पताल में जाएंगे तो 10 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हमारा समय बर्बाद होगा। हम हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पे कोई हमारी बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कंपाउंडर, ना कोई नर्स। उसके बाद हमने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद में देन कोई एक डॉक्टर आए, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद में जी बोलिए बोलिए, हिचकिचाइए मत, आप आराम से बोलिए। फिर वहाँ डॉक्टर आए, उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने मतलब पहले कोई नहीं आया था, हमने सोर्स के माध्यम से अपने घर में फोन किया था। फिर उसके माध्यम से डॉक्टर आए, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पहले तो वहाँ पे कोई सुन भी नहीं रहा था हमारी। देन थोड़ी देर बाद वहाँ पे आए, फिर हमारी हेल्प की। और जब हमने कहने लगे तो वो लोग झूठ बोलने लगे कि नहीं हम थे यहाँ पे, जब ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने अपने सोर्स के माध्यम से जब बुलाया तब जाके उन लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। वहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे थे कि स्ट्रेचर आगे ले जाइए, पीछे करिए। हम बार बार स्ट्रेचर ही आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन वहां पे आ नहीं रहे थे कोई भी इंजेक्शन लगाने। और वो बात करने में बिजी थे। पहली बात तो डॉक्टर वहां के एक थे, हमें उनका नाम नहीं पता है, लेकिन वो बात करने में बिजी थे। जब उनसे हमने हेल्प के लिए बोला कि आप जल्दी आइए तो वो इधर उधर करने लगे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कोई किसी दर्द में है, कि उनको जाना चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है। सब बस आ रहे थे, देख के चले जा रहे थे। वहां की कोई नर्सें भी हमारी एक भी बात नहीं सुन रही थी। जब तक हमने अपने घर में फोन नहीं किया है, देन सोर्स के माध्यम से जब ऊपर खबर गई है, देन तभी हमारे ट्रीटमेंट आगे उन लोगों को मिला है। उससे पहले हमारी कोई हेल्प नहीं करा था। हम आधे घंटे 45 मिनट तक बहुत वहां पे हॉस्पिटल में स्ट्रगल किया है हमने। दवाई तक हमें कोई नहीं दे रहा था। अच्छा तनुशिका, जब अस्पताल आप पहुंचे, जैसे कि आप बता रही किस तरह की वहाँ पे दिक्कतें सामने आई कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे, लेट से वहाँ पर इलाज शुरू हुआ। जो घायल हुए थे उनके परिजनों तक आप लोगों ने कैसे जानकारी पहुंचाई, कैसे उनकी जानकारी जुटाई? उनके साथ एक बच्चा था, उस छोटा सा ही बच्चा था, उसने कॉल किया। वो भी घायल था, लेकिन उसने कैसे कैसे करके अपने घर वालों को कॉल किया। फिर आधे एक घंटे बाद उनके घर वाले आए। फिर घर वालों से आप लोगों की क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। वो बाद में आए तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि आप लोग अगर नहीं आते तो हम कैसे लेके जाते। चलिए, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, देखिए दोनों राहगीर बेटियां इस वक्त एनडीटीवी के साथ मौजूद है और पूरा घटनाक्रम बता रही किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, कैसे उन्होंने मदद की, कैसे वो अस्पताल पहुंची। और यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ रही जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, एक तो ये कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आए, फिर अस्पताल जब वो गई तो वहां पर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहली बात तो जब कहीं एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हम लोग मीडिया कर्मी हैं, आए दिन इस तरीके की घटनाएं, एक्सीडेंट देखते हैं, कहीं कोई मदद नहीं करता। जब ये दो छोटी बच्चियों ने मदद की, उसके बाद जब ये अस्पताल पहुंची तो देखिए अस्पताल में पहले तो डॉक्टर इनको नहीं मिले, जो मिले वो इनको सुनवाई नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने अपने घर वालों को बताया, तब जाकर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। इस तरीके के कैसे कोई मदद करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हम एक बार सड़क से किसी एक्सीडेंट में गंभीर मरीज को लेकर अस्पताल जाते, लेकिन जब अस्पताल में प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वहां भी हमें जान पहचान का इंतजाम करना पड़ता। ये काफी हैरान करने वाली बात है। छोटी लड़कियां, उनने सोचा था हम सड़क से इन दोनों को लेकर अस्पताल पहुंच जाएंगे, इनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। जैसा कि मैं अभी शिखा को सुन भी रहा था, उसका साफ तौर से कहना था जो वहां पर जेंट्स और महिला थी, उसमें से एक की हालत बेहद खराब थी, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। सोचिए किस तरीके से उन्होंने ऑटो में बैठाला, अस्पताल ले गई, वहां
आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में ले गई होंगी। ये कल्पना ही की जा सकती छोटी छोटी बच्चियों की उस तरीके की सोच को। उसके बाद ऑटो चालक इन लड़कियों को देखता है, उनसे पूछता है ये कौन है, वो ये कहती है मुझे नहीं मालूम। उसके बाद ऑटो चालक पैसा भी नहीं लेता। मानवता वहां पर नजर आती है, लेकिन वो मानवता पता नहीं कहां गायब हो जाती है जब सड़क पर एक आदमी घायल होता है, लोग वहां से आते जाते हैं, उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जी चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी, तनुशिका का रुख करूंगी। तनुशिका, उन तमाशबीन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो घटनाक्रम को सामने देख रहे थे लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे? ऐसे लोगों के लिए आप कुछ संदेश दीजिए कि आगे भी अगर इस तरह के हादसे होते, जो लोग तमाशबीन बने रहते, कि उनके अंदर की जो मानवता मर गई है वो थोड़ी सी जाग जाए। अगर यही घटना उनके घर में, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनके सबके साथ हुई होती तब वो क्या करते? हम इतनी देर तक सबसे हेल्प मांग रहे थे, कोई हमारी बिल्कुल सुनने, कोई उठा के रखने तक के लिए उनको ऑटो में तैयार नहीं था। अगर यही चलता रहा तो फिर लोग कैसे एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, कैसे इंसानियत रहेगी? कोई इंसानियत नाम की चीज ही नहीं थी बिल्कुल भी। तनु, आप कुछ कहना चाहेंगी? इस घटना से सिर्फ इतना पता चलता है कि इंसानियत शर्मसार है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और ना तो किसी से ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई हमारी मदद करेगा। तो चलिए, तनु और शिखा ने यहाँ पर मैसेज दिया है लोगों के लिए कि देखिए, जब वो भी घर से बाहर निकलते हैं, इस तरह के हादसे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल भी उसे इग्नोर मत कीजिए, बल्कि मदद के लिए आप आगे आइए। किसी भी तरह से घबराइए मत कि पुलिस क्या पूछेगी, अस्पताल में क्या होगा। सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आपके अंदर मानवता होनी चाहिए और आप लोगों की मदद के लिए आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया तनुशिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जावेद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।